हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम कृष्ण का और एक अद्भुत कहानी सुनेंगे। एक बार यशोदा मैया कृष्ण को उखल पे बांध देते हैं। उस समय पे कृष्ण क्या करते हैं, उखल पे बांधा हुआ उखल को लेके क्रॉल करके एक स्टेप क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा ट्विन ट्री, अर्जुना ट्रीज, ये ट्विन ट्री के पास जाते हैं और कृष्ण क्या करते हैं कि ट्विन ट्री के बीच में आके वो निकलते हैं और जो उक्कल जो है वो वृक्ष के बीच में से निकालने के लिए कोशिश करते हैं। वो निकलता नहीं है तो कृष्ण क्या करते हैं, तेजी से और भी जोर लगा के वो जो ट्विन ट्री को गिराते हैं। और गिराने के समय पे इतना बड़ा वृक्ष गिरेगा तो बहुत बड़ा आवाज आएगा ना। सब नंद महाराज और यशोदा मैया सब लोग भाग के दौड़ के आते हैं और देखते हैं ये क्या हो गया। कृष्ण आराम से बैठ के खेलते रहते हैं। इसको देख के अगल बगल में सब लोग सोचने लग जाते हैं, ये कृष्ण के ऊपर ये वृक्ष गिरा नहीं, ये तो कृष्ण मर जाता। तो ऐसा करके कुछ बालक थे तो उनसे पूछे कि क्या हुआ। उस समय पे ऐसा होता है कि सभी बालक बोलते हैं कि ये जो वृक्ष कृष्ण ने इतना तेजी से गिराया, वृक्ष के अंदर से 2 लोग निकले और 2 लोग कृष्ण से बातें करने लगे और कृष्ण को 3 बार परिक्रमा की और ऐसे करके उड़ गए। ऐसा करके बच्चे बोलते हैं। एक्चुअली ये 2 कौन थे? ये 2 लोग थे, नलकुवर और मणिग्रीव। कुबेर जो है ट्रेजरर ऑफ एवेंस, जो इंद्रलोक का ट्रेजरर थे। कुबेर एक डेमिगॉड है, उनके पुत्र थे। एक बार ऐसा होता है कि जब नारद मुनि चलते रहते हैं, ये नलकुवर और मणिग्रीव वो क्या करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते हैं नारद मुनि को। नारद मुनि उस टाइम में बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होकर उनको श्राप देते हैं, ऐसा आप काम किया है, आप एक वृक्ष बन जाओ। और नारद मुनि इतना कृपालु भी थे, बोले आपका जो इधर का डिलीवरेंस, आप इधर से मुक्ति कब पाओगे, स्वयं कृष्ण भगवान आएंगे, आपको मुक्ति का कारण बनेंगे। ऐसा करके बोलते हैं। ऐसा ही हुआ था, कृष्ण ने वो दोनों वृक्ष को गिराए और नलकुवर और मणिग्रीव भगवान कृष्ण को नमन किया, प्रार्थना की और उसके बाद में परिक्रमा करके वापस उनके धाम निकल गए। ये सब जब बच्चे नंद महाराज और यशोदा माई को बोलते हैं, ऐसा सब घटना हुआ, तभी नंद महाराज और यशोदा सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा नन्हा बालक है, इतना बड़ा वृक्ष गिरा तो नहीं पाएंगे, और कुछ हुआ होगा या कंस ने कोई असुर को भेजा होगा और गिराया होगा कृष्ण के ऊपर, मगर कृष्ण के ऊपर गिरा नहीं। ऐसा करके सोचने लग जाते हैं। और बाकी सब जो ब्रजवासी है सोचते हैं कि ये जो बालक है ये साधारण बालक नहीं है, ये कोई देवता होगा, स्वयं कोई देवता आके प्रार्थना करके निकल गए होंगे। ऐसा करके सोचने लग जाते हैं। नंद और यशोदा मैया सोचते हैं नहीं मेरा बालक है, करके लेके जाते हैं। और ऐसा होता है कि एक बार कृष्ण यशोदा मैया बोलते हैं कि आप जाओ मुझे एक कुर्सी लेके आना। नन्हा सा बालक, ही वाज सो ओबीडियंट टू हिज मदर, वो क्या किया, इतना बड़ा कुर्सी धक्का करके लेके आए और यशोदा मैया के पास लेके गए और यशोदा मैया को दिया बैठने के लिए। और यशोदा मैया बहुत खुश हो जाते हैं। और एक बार कृष्ण, पता चलता है कि नंद महाराज अभी जा रहे हैं मंदिर पे, तो कृष्ण क्या करते हैं, उनका जो पादुका है, स्लीपर्स, सिर के ऊपर रख के जाके दौड़ के जाते हैं नंद महाराज के पास। नंद महाराज को पास जाने के बाद स्लीपर्स नीचे रखते हैं और बोलते हैं लीजिए पिताजी आपके पादुका, आप मंदिर जा रहे हैं, पादुका पहन के जाइए। ये सब देख के नंद महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि जो गोकुल में नंद महल होता है,
उसमें एक औरत आते हैं फल बेचने वाले। वो फल लेके आते हैं, बोलते हैं फल ले लो, फल ताजा ताजा फल। इसको सुन के कृष्ण तुरंत दौड़ के आते हैं और फल वाले को रोकते हैं, मुझे कुछ फल चाहिए। तो उस समय पे आप ठहरो करके तुरंत कृष्ण अंदर जाते हैं। उनको तुरंत याद आता है माँ क्या करती है, तो कुछ चावल देते हैं और फल ले लेते हैं। ऐसे ही करके कृष्ण दौड़ते हैं और कुछ चावल लेके आते हैं और फल वाले को देने के लिए जाते हैं। और कृष्ण का हाथ इतना छोटा है, बहुत ही कम धान्य आता है, चावल आता है। और आते आते क्या होता है कि पहुंचने तक पूरा चावल भी गिर जाता है। गिर के 4-5 धान्य होता है चावल के, उसको लेके आके फल वाले को देते हैं। और फल वाले कृष्ण का रूप और सुंदरता देख के बहुत मोहित हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपका 4 दाने मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और 4 दाने ले लेते हैं और क्या करते हैं, रख लेते हैं। और कृष्ण के हाथों में पूरा टोकरी जो फल है पूरा खाली कर देते हैं। खाली करके कृष्ण जितना पकड़ ही नहीं पाते उतना फल दे देते हैं और तुरंत फल लेके कृष्ण निकल जाते हैं। और ये जो औरत थे तुरंत उनको टोकरी पे देखते हैं तो टोकरी में पूरा पर्ल्स एंड जवेरे और बहुत सारा ज्वेलरी सब उनकी टोकरी में भरे रहता है। और तुरंत सोचते हैं कि ये क्या मैजिक हुआ है, मैंने पूरा टोकरी खाली किया और इसमें देख रहा हूँ पूरा टोकरी में ज्वेलरी और हीरे मोती सब भरा हुआ है। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है जब भी हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर पे जाते हैं, तो कुछ ना कुछ फल पुष्प कुछ ना कुछ हम लेके जाना चाहिए। तो क्यों, हम प्रेम से भगवान को कुछ देते हैं, भगवान हमको जो भी हम दे रहे हैं भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्त्योपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। जो भी भक्ति भाव से हम कुछ पत्र पुष्प फल जो भी हम देते हैं भगवान कृष्ण को, सो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो ऐसा होता है कि ऐसा बोला जाता है जब हम भगवान को कुछ देते हैं सो हम लूजर नहीं है, ऑलवेज वी आर गेनिंग, बिकॉज कृष्ण ऑल्सो विल ब्लेस अस विथ लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ थिंग्स। सो एक बार ऐसा होता है कि सभी नंद महाराज और ब्रजवासी गण सब लोग इकट्ठा होते हैं और उनके बीच में बातें चलता है और बोलते हैं कि आजकल बहुत सारा अशकुन चीज़ें हो रहे हैं। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ था और उसी समय पे ऐसा हुआ था कि सभी ब्रजवासी में सभी पूतना जैसे राक्षसी आए थे और सब बच्चों को मार रहे थे। और उसके बाद में तृणवर्त एक डीमन आए थे, वो भी कृष्ण को लेके चले गए थे। और उसके बाद में बड़ा सा अर्जुन वृक्ष गिरा था। और ऐसे करके अलग अलग चीजें ये जो गोकुल प्रदेश में हो रहा है, हमको क्या करना चाहिए, ये छोड़ के हमको जाना है वृंदावन। सो उधर गोवर्धन पर्वत है, यमुना नदी है, सो उसमें जाना है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा करके नंद और सब ब्रजवासी सब सोचने लग जाते हैं। उसमें उपनंद जो नंद का ब्रदर है वो भी बोलते हैं हाँ आपकी बात सही है, हम सब लोग उधर शिफ्ट होना चाहिए। तो सब लोग तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं वृंदावन के लिए। सो सब अलग अलग घाट्स में जाते हैं वृंदावन। सो वृंदावन में जाते हैं और उधर बड़ा सा महल बनाते हैं, नंद महल, और कृष्ण उसमें रहते हैं और पूरा विलेज सेटअप होता है। जब कृष्ण 5 साल की उम्र थे तभी बछड़ों को चराने के लिए यशोदा मैया उनको बछड़े दिए थे। सो उसी समय पे एक असुर आए थे बछड़े के स्वरूप। सो वो एक्चुअली कंस ने भेजा गया था कृष्ण को मारने के लिए। सो उसी समय पे कृष्ण और बलराम तुरंत पहचान लेते हैं ये साधारण बछड़ा नहीं है, ये एक असुर है, ये हमको मारने के लिए गए हैं। सो कृष्ण तुरंत जाते हैं और बछड़े का पूंछ पकड़ के तुरंत उसको ऐसा घुमा के ऊपर एक बड़ा सा वृक्ष के ऊपर फेंकते हैं और तुरंत
वो जो असुर है वो वृक्ष के ऊपर गिर के नीचे गिर के मर जाता है। और सब कृष्ण का फ्रेंड्स है, सब लोग ताली बजाने लगते हैं, कृष्ण आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप तो बहुत ही आसान से वो असुर को मार दिया, आप पहचान गए कि ये असुर है, ऐसा करके बोलते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। तो और एक बार ऐसा होता है कि सभी कृष्ण बलराम और सभी छोटे छोटे बच्चों के साथ और उनके फ्रेंड्स के साथ जाते हैं यमुना नदी के तट पे और उधर पानी पीते हैं। और पानी पीने के समय पे उधर देखते हैं तो वो बहुत ही बड़ा एक हिरन बोलते हैं, एक क्रेन जैसा बहुत ही बड़ा एक पक्षी है, वो सभी उनका कृष्ण का फ्रेंड्स को परेशान करते हैं। तो उसी टाइम में कृष्ण जाते हैं और देखते हैं ये भी एक बड़ा असुर है और कृष्ण को अटैक करते हैं। तो कृष्ण को तुरंत वो बड़ा सा चोट से उनको खा लेता है। जो असुर है, एक बकासुर है, ये बकासुर इतना स्ट्रांग था कि सभी देवतागण भी डरते थे बकासुर से और सोचने लग जाते हैं कि बकासुर का वध कृष्ण कब करेगा। तो जब देखा बकासुर ने कृष्ण को स्वॉलो कर लिया तो सब देवतागण सोचने लगे ये क्या हो गया, कृष्ण को ही मार दिया बकासुर ने। और इधर नीचे सभी ग्वाल बालक जो हैं कृष्ण का फ्रेंड से, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कृष्ण को खा लिया बकासुर ने, ऐसा करके बहुत सारे लोग मूर्छित हो जाते हैं। सो इसको देख के बलराम जी बोलते हैं आप चिंता मत करो, कृष्ण आएगा। सो बहुत सारे लोग चिंतित हो जाते हैं, बहुत सारे कृष्ण का फ्रेंड्स बहुत वरीड रहते हैं। उसी समय पे बकासुर का गला जो है बहुत जलन लगने लग जाता है, बहुत जलन होता रहता है। और बहुत जलन होने के बाद बकासुर क्या करता है, उनका मुंह से कृष्ण को बाहर निकालते हैं और कृष्ण बाहर आते हैं तो तुरंत बकासुर फिर से कृष्ण को मारने के लिए कोशिश करते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, बकासुर का चोंच को पकड़ के ऐसा करके तोड़ देते हैं, बकासुर तुरंत मर जाते हैं। उसी समय पे जो आकाश में सब अलग इंद्रलोक से सभी देवतागण सब लोग देख रहे हैं और उधर से डायरेक्ट पुष्प का वृष्टि होता है और सब लोग कृष्ण का जय हो बोलते रहते हैं। और इधर सभी ग्वाल सभी कृष्ण का फ्रेंड्स हैं, सब लोग जंप करते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण तुमने तो आसान से बकासुर को मार दिया, और बोलते हैं कि कृष्ण बहुत ही स्ट्रांग हो, ऐसा करिए। एक्चुअली कृष्ण was only 5 years old और कृष्ण इतना स्ट्रांग था कि ऐसा व्योमासुर और बकासुर जैसे असुरों को आराम से कृष्ण ने मार दिया। तो ऐसा है, इसलिए हम बोलते हैं कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, द स्ट्रांगेस्ट ऑफ द स्ट्रांग। तो ये बहुत ही अद्भुत कहानी है कृष्ण का, जो कृष्ण ने आराम से व्योमासुर और बकासुर को मार दिया था। सो अगले ही एपिसोड में और एक कहानी के साथ, कृष्ण का कहानी के साथ हम मिलेंगे। तब तक हरे कृष्णा। चैनल को